Yes, student. Now number 6, nylon is used in the production of textile. टेक्सटाइल्स क्लॉथ्स वगैरह के प्रोडक्शन में आपका क्या यूज होता है? नाइलॉन. सो यू हैव टू फिल नाइलॉन इन नंबर 6. नाउ नंबर 7, ब्लैंक स्पेस is abrasion resistant and resistant to crease. यानी कि घर्षण प्रतिरोधी के लिए घर्षण और क्रीज के लिए प्रतिरोधी क्या चीज होती है? पॉलिस्टर. सो यू हैव टू फिल पॉलिस्टर इन नंबर 7. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. यहाँ पर आपको 7 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच पार्ट. ओके स्टूडेंट. फर्स्ट वन इज नाइलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. तो आप यहाँ पर एफ लिखेंगे फॉल्स. आई नो, मुझे पता है क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा था. बट अगर आप ऊपर ध्यान दें तो वो क्या था? वो आपका फर्स्ट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए ये आपका यहाँ पर फर्स्ट मैन मेड फाइबर है रेयान. फर्स्ट मैन मेड फाइबर रेयान. ओके. बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. वहाँ पर था फर्स्ट मैन मेड. अगर मैन मेड पूछा गया है तो रेयान, और अगर ओनली फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर पूछा है तो नाइलॉन होगा. इसलिए ये आपका ट्रू ऑप्शन होगा टी. सेकंड, सिंथेटिक फाइबर्स श्रिंक अ लॉट. सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा सिकुड़ते हैं. श्रिंक मीन्स सिकुड़ना. ये सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा सिकुड़ते हैं? नहीं. फॉल्स. नंबर थर्ड, पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर. क्या पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है? नो. पॉलिस्टर तो बनाया जाता है, ये आपका सिंथेटिक फाइबर होता है. सो यू हैव टू राइट एफ फॉल्स. नाउ नंबर 4, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड ऑन हीटिंग. क्या थर्मोप्लास्टिक जो है वो हीट करने पर मोल्ड की जा सकती है? यस. थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते हैं बट थर्मोप्लास्टिक को कर सकते हैं. ये कई बार आ चुका है. ट्रू. नंबर 5, नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल्स बोट. देखिए सेल्स बोट क्या होती है? आप लोगों ने टीवी में या किसी प्रोग्राम में देखा होगा. वाटर में इस तरह की बोट होती है, नाव, जिनमें ऊपर तक लंबा लंबा एक कपड़ा लगा होता है, कपड़े के छाछ से बने होते हैं. उनको सेल्स बोलते हैं. और ये सेल्स जो है स्टूडेंट्स नाइलॉन के बनाए जाते हैं क्योंकि वो एयर को प्रेशराइज करते हैं. एयर उनको प्रेशराइज करते हैं जिससे वो उनमें तैरती है. तो ये फॉल्स, क्योंकि उसमें जो है वो नाइलॉन के नहीं होते हैं. फॉल्स. नंबर 6, पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स. कन्वेयर्स बेल्ट जो होती है आपकी वो पॉलिस्टर से बनाई जाती है. ट्रू. नंबर 7, एक्रेलिक फाइबर कैन बी डाइड इन डिजायर्ड कलर्स. एक्रेलिक फाइबर्स को आप अपनी इच्छा के अनुसार कलर्स से डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं. यस, ट्रू. ओके स्टूडेंट. नाउ पार्ट ई, वी विल स्टडी अबाउट पार्ट ई, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ मैचिंग्स हैं. ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है. 6 नंबर इसमें गिवन है. फर्स्ट नंबर, बिस्किट्स रैपर. जो बिस्किट्स रैपर होते हैं वो आपके एल्यूमिनियम फॉयल पेपर से बनते हैं. देखिए पूरा एल्यूमिनियम फॉयल पेपर तो नहीं उसमें यूज होता है, लेकिन उसका कुछ पार्टली वो उसमें यूज किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पेपर वगैरह भी उसमें यूज होता है. सेकंड, सॉकेट्स. सॉकेट्स देखिए आपके ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. जो आपके घरों में सॉकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स.
एंड नंबर थर्ड सिल्क। सिल्क क्या है? सिल्क है आपका नेचुरल फाइबर। ओके। होजिस रबर बूट्स। होजिस और रबर बूट्स ये आपके क्या है? वाटर प्रूफ, इनसे पानी पार नहीं हो सकता है दूसरी साइड में। नंबर 5 पील्स ऑफ फ्रूट्स। फलों के छिलके, ये क्या है आपके? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, जो कि आपके रिसाइकल हो सकते हैं। नंबर 6 रोप्स। जो रस्सी होती है आपकी रोप्स, वो किस चीज़ की बनी होती है? नायलॉन की। रोप्स नायलॉन। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे you have to matching the columns. Okay, yes students, on next page देखिए आपका बुक वर्क तो फिनिश हो चुका है। ऑन नेक्स्ट पेज यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, कैटेगरी वाइज उनको आपको लिखना है। फर्स्टली यू हैव टू राइट डिफाइन, ये हेडिंग आपको डालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? ये प्रोसीजर क्या है ये? सो यू हैव टू राइट आंसर हेडिंग पॉलीमराइजेशन। इसके लिए आपको आंसर में हेडिंग डालना है पॉलीमराइजेशन। देखिए क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स इज टर्म्ड एज पॉलीमराइजेशन। देखिए मोनोमर से पॉलीमर का जो फॉर्मेशन होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके। सेकंड क्वेश्चन, एक लाइन का स्पेस डाल के आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स। इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया गया था। आंसर डालेंगे इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स हेडिंग। ओके स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स these are usually made from man-made fibers like fiberglass। ग्लास क्या होता है स्टूडेंट्स? कांच, कार्बन एंड एरामिड फाइबर्स। ओके, वे फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं और जिनको आप यूजुअली ग्लास, कार्बन और एरामिड फाइबर से बनाते हैं, आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज नाइलॉन। राइट 3 यूजेस ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन क्या होता है और नाइलॉन के 3 यूजेस क्या हैं वो लिखने हैं। आंसर में हेडिंग नाइलॉन। इट इज़ अ वेरी कॉमन मैन मेड फाइबर। ये एक बहुत ही कॉमन सा मैन मेड फाइबर होता है नाइलॉन, और ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर भी है, आपको पता है। इट इज़ अ पॉलीमर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 2 मोनोमर्स, ए डाई एसिड एंड ए डाईएमीन बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये 2 मोनोमर्स होते हैं, डाई एसिड एंड डाईएमीन, उनके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है नाइलॉन। ओके, नाउ यू हैव टू राइट 3 यूजेस ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन के 3 यूजेस देखिए क्या है, कहाँ पर इसका यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज नाइलॉन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। नाइलॉन को टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। अच्छा, ये टेक्सटाइल अगेन एंड अगेन आ रहा है। यस, एनीबडी टेल मी अबाउट टेक्सटाइल। यस, देखिए टेक्सटाइल क्या है? क्लॉथ्स रिलेटेड वर्क। जो क्लॉथ्स होते हैं जितने भी टाइप के, उनको टेक्सटाइल के अंडर में रखते हैं। ओके। सेकेंड वन, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स सच एज वाशर, पुली एट्सेट्रा। ये नाइलॉन को हम एक प्लास्टिक के रूप में, वैसे तो ये प्लास्टिक नहीं है, बट इसको उस फॉर्म में हम कुछ मशीन्स के पार्ट्स को बनाने में करते हैं। जैसे वाशर्स, जिनको आप वार्सल बोलते हैं, कोई पैंच वगैरह आप लगाते हैं तो उसके साथ एक वार्सल डिबली सी लगाते हैं, उसको बोलते हैं। और पुल्ली वगैरह जिसमें आप एक चेन चलाते हैं, ठीक है, इसमें बनाने में इसका यूज होता है। नंबर थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, पैराशूट एट्सेट्रा। नाइलॉन का यूज आप जो है मछलियों को पकड़ने वाले जाल में
क्लाइंबिंग रोप्स जो पहाड़ों पर कहीं चढ़ने के काम आती है, रोप्स उनमें पैराशूट वगैरह बनाने में करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर प्लास्टिक्स? Describe 2 major types of plastics. Give an example in each case. देखिए प्लास्टिक्स क्या होते हैं और प्लास्टिक्स के 2 मेजर टाइप्स को डिफाइन करना है। गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस, और उन दोनों का जो है एक एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। आंसर में प्लास्टिक हेडिंग डालेंगे। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स विच कैन बी मेल्टेड एंड मोल्डेड। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स वे पॉलीमर्स होते हैं जिनको आप मेल्ट कर सकते हैं, मोल्डेड कर सकते हैं। इट मीन्स यू गिव एनी शेप अकॉर्डिंग टू द डिजायर। ओके, आप प्लास्टिक्स को मेल्ट करके उसको पिघला करके किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं मेल्ट करने के बाद। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक। यस, थर्मोप्लास्टिक। These are plastics which once molded can be remolded और recycled. Yes, ये वो प्लास्टिक होते हैं जिनको आप मोल्डेड करने के बाद देखिए वंस एक बार मोल्ड करने के बाद अगेन उसको आप रिमोल्ड कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये सेम रहेगा आपका, बस यहाँ पर कैन के प्लेस पर कैन नॉट आ जाएगा। दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं थर्मोप्लास्टिक। बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पर, गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। दीज प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू टॉयज, बुकेट्स, टेलीफोन एट्सेट्रा। इन प्लास्टिक से आप क्या बनाते हैं? खिलौने, बच्चों के खिलौने, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक के गिलास, टेलीफोन, टेलीविज़न कवर एट्सेट्रा, ये सब चीज़। इसका एक एग्जाम्पल लिखने के लिए उसने कहा था, इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना है पीवीसी। वैसे तो पॉलीथीन भी होता है, तो पीवीसी इसके एग्जाम्पल में लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब आपको लास्ट वीडियोज़ में मैंने ये समझाया था प्लास्टिक्स के बारे में, तब भी इसकी फुल फॉर्म बताई थी। यस, थिंक अबाउट पीवीसी, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पी मीन्स पॉली, वी मीन्स वाइनिल, सी मीन्स क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ओके, रिमेंबर इट ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी आपको बताया था कि ये उसका अपोजिट है। दीज आर द प्लास्टिक्स विच वंस मोल्डेड कैन नॉट बी रिमोल्डेड और रिसाइकल्ड। अगर आपने इस प्लास्टिक्स को एक बार मोल्ड कर दिया, देन आफ्टर आप इसको हीट करने के बाद, गर्म करने के बाद रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल। ये बहुत टफ मटेरियल्स होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इट इज़ यूज टू मेक हैंडल्स फॉर यूटेंसिल्स, स्पार्क प्लग, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एट्सेट्रा। इनका यूज किस चीज़ में किया जाता है? जो आपके किचन में बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में, स्पार्क प्लग वगैरह बनाने में, बिजली के जितने भी इंसुलेटर्स वगैरह हैं आपके बोर्ड्स वगैरह, उनको बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स यूज होती है। एक एग्जांपल इसका पूछा गया था, एग्जांपल इसका है बेकेलाइट। ओके स्टूडेंट्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एक ही एग्जांपल आपको लर्न रखना है, बेकेलाइट। ओके, नाउ आफ्टर दैट यहाँ से आगे के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वी विल राइट इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।